फार्मिंग करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। एक तो जगह होनी चाहिए, अच्छा सेटअप होना चाहिए और आपको मेडिटेशन का पता होना चाहिए, फिर आप ये मुर्गे रख सकते हो। क्योंकि ये आम चीज़ें ये बहुत कीमती होती हैं, एक आधा भी नुकसान हो गया आपके शौक में से तो वो बड़ा फिर भी नुकसान होता है हमारे पास। तो इसी वजह से ये भी और भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, तो और भी शौक करवाते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मतीन और आप देख रहे हो मतीन बर्ड्स इन्फो। आज की जो वीडियो है गाइस ये बड़ी अमेजिंग होने वाली है क्योंकि उमर भाई के सेटअप का ये लास्ट पार्ट है, तो इसको आपने ज़रूर देखना है। अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुर्गा भाई मेरे सैटअप का सब तो मेरा फेवरेट मुर्गा है। ये साड़ी होम ब्रीड है, घर निकले वाला मेरा पट्ठा है जी। माँ भी कोल का प्यो भी कोल, प्यो भी आस्ता मेरे को है माँ की मैं दोस्त की तरफ भेजी हुई है। ए साड़ी वो ब्रीड है साड़ी उस्तादा ने सानू प्रेफरेंस दी हुई है। ठीकरा ब्रीड है, कहते हैं ठीकरा ऐसे क्यों कहते हैं, इसके ताज की वजह से। ताज पे कोई कर्व नहीं होता, बिल्कुल प्लेन ताज होता, टिक्की की तरह ऊपर पड़ा, तो इसलिए इसको कहते हैं ठीकरा ब्रीड है। ठीक होगा। इसकी आई और इसको देखने वाले सारे हैरान होते हैं। अभी तो ये इधर रेड पर निकालेगा अंदर अभी पशम के अपने, तो इसके पल्ले छल्ले ईच लग गई इसकी माशाल्लाह खूबसूरत है। अभी ये बिल्कुल बच्चा 6 माह का ये बच्चा ही अभी। तो ये मेरा फेवरेट परिंदा है मेरे सेटअप के अंदर। सही है, 6 माह जी बिल्कुल। तो इसके बारे में कुछ और पूछना तो मैं बता ये दूंगा। भी सिंपल वही फीड खा रहा है जी सिंपल खुदाना मेरे सारे परिंदे वही खा रहे हैं, सिवाय बच्चों के। छोटे बच्चों की फीड हमारी और है, बड़ों की फीड और है बेसिकली, और ब्रीडर्स की फीड और है। ब्रीडर्स को हम कुछ और दाना डालेंगे, जो मुर्गे हैं पट्टे हैं उन्हें कोई और दाना डालेंगे, या छोटे जो बच्चे हैं वो 3 किस्म के दाना डालते हैं तीनों के लिए। क्योंकि इनका फिर हिसाब उतना होता है ना, इन्हें ज़्यादा दाना देना नहीं, ना कम देना ना ज़्यादा देना। इसकी वजह से ये खराब चर्बी बन जाए, सील के अंदर चर्बी बन जाए तो वो सील हमारे हिसाब से फेल हो जाता है। इन मुर्गों के अंदर चर्बी नहीं पैदा होगी इस दाने से, जो दाना हम इन्हें देंगे। बाजरा देने का मकसद यही होता है कि उससे ये स्ट्रांग होंगे, सख्त होंगे, बेसिकली खुश्क होगा, वो पानी सानी चूस लेंगे। इसकी प्राइस क्या चाहिए इसकी प्राइस तो मैं बता रहा हूँ, ये मेरी होम ब्रीड हमारे उस्तादों ने मना किया देना ही नहीं। इसके हमें बेसिक जो मैं बता देता हूँ कि इसका जो बाप था वो बिल्कुल मरने के करीब तरीन था। उस बंदे ने कहा कि हमें 50,000 का दे दो, मरा मेरी जिम्मेदारी नहीं। हमने कहा मर गया साडा, मर गया ताडा नहीं, हमने दिया नहीं वो बेसिकली। तो वो हमारे पास ही अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया। हमने उसे इलाज नहीं किया, उसका अल्लाह ने सेहत दी उसको, वो बच गया। बट हम देखते नहीं है ये ब्रीड किसी को बेचे नहीं है। कहते हैं कुछ जितना मर्जी भी तल्लुक वाला आ जाए तो ये सेल दिखाते ही नहीं है। पहली बात ये तो सर की आपके साथ जो आए मेहरबानी है कि ये हम आपको दिखा भी है, क्योंकि उन्होंने तो ये किसी को दिखाते भी नहीं है। ये हमारी ऐसी ब्रीड है। बाकी सब शौकीनों के बड़े अच्छे शौकीन होते, किसी की हम ये तंजीम नहीं कर रहे इस बात की कि हमारे पास ही सिर्फ अच्छे हैं। जिसने रखे हैं उसने अच्छे करके ही रखे हैं, सबके पास अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी शौक कर रहे हैं, दाना डाल रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मनी स्पेंड कर रहे हैं उनके ऊपर, तो वो किसी वजह से कर रहे हैं कि भाई ये हमें शौक है। ये सारे का मामला शौक है बेसिकली, शौक के अलावा कोई नहीं है। ब्रीडर मुर्गा है जी, ये वही जो हमारे उस्तादों ने हमें ब्रीड दी हुई है, ये उसमें से है जी। ये देखिए ये भी ठीकरा, ये उसी बच्चे का जो आपको मैंने आगे दिखाया ठीकरा पिछले ये उसका बाप है ये। तो ये माशाल्लाह इसी मुर्गे का वो हमें दिया था 50 लाख रुपये, भाई ने लड़ाया था बड़े ने, तो उससे इसके इधर ना जो कील होता है वो लग गया था, जिसकी वजह से नीचे बैठ गया था, खड़ा नीचे हो जाता था। अभी भी टांगों का थोड़ा सा ऐसे फाल्ट जरूर है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकेशन की वजह से अल्लाह की रहमत से ये बच गया। अभी देखिए क्रीज की वजह से बिल्कुल निकाल रहे हैं, अभी वो निकली नहीं है अभी इसकी। तो बाकी अभी एक मुर्गी इसकी एज माशाल्लाह अभी हमारे पास कोई 6-7 साल का हो चुका है माशाल्लाह। 6 साल का तो हमारे पास वो भी ब्रीडर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास माशाल्लाह इस टाइम मेरे इस सेटअप पे मेरे तो सेटअप का 3 से 4 सेटअप फैसलाबाद में है, जो बड़े सेटअप है, जो बड़े भाई से डाल रहे हैं बेसिकली ना, दोस्त भी और भाई भी। ये तो इधर मैंने शौक के लिए रखा है कि बेसिकली मेरे से नहीं रहा जाता इनके बगैर, सीधी सी बात है। नहीं वो लगाओ हो जाता है। तो मैंने ये इधर थोड़े से रखे हुए, इसी सेटअप के अंदर मेरे पास 3 ब्रीडर्स हैं, इसमें से एक मेरे ब्रीडर है, सबसे कम उम्र इसी ब्रीडर की है। जो ऊपर ब्रीडर है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो 13 साल 14 साल के ब्रीडर है। ये देखेंगे सीनियत की निशानी यहाँ लेके जाता हूँ, पीछे साइड पे खारिश करते हैं और काटने को बोलते हैं। ये तो हमें काटे तो हमें तो इतना महसूस भी नहीं होता, ये तो हमारी प्यार है इनके साथ, हम तो कहते काटे हमें भाई। लोग गुस्सा करते हैं भाई, मैं इन्हें तो कहने नहीं देता भाई किसी को भी, चाहे मेरा कोई भाई हो कोई भी हो, मैंने किसी को कुछ कहने का, मैं तो बच्चे की तरह रखा हूँ, मैं लड़ाता नहीं, मैं शौक से रखे हैं। लड़ाना वैसे बिना भाई बड़ा ले जाता है, तो आपका फेल उसका फेल भाई हमारा फेल, हम शौक। अब इसकी केयर, ब्रीडर्स की केयर बेसिकली ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि इनसे हमें बच्चे लेने होते हैं आगे। इनकी जो खुराक है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इनको फिर हफ्ते के अंदर हमें लहसुन देना पड़ता है, मिर्चें देनी पड़ती है ताकि बीमारी ना इनको, क्योंकि इनकी एज ज़्यादा होती है
इन्होंने के अंदर कुव्वत मुदाफ़त बहुत बुढ़ापे वाला हिसाब होता है, इन्हें एक दफ़ा बीमारी आ गई तो उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, तो इसलिए इनको केयर इनकी दूसरों से निस्बत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इनकी डोज जो थी खुराक है वो मुख्तलिफ है दूसरों से, ठीक हो गया। ये तो इसका था जो खुराक बेसिकली इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। मुर्गियाँ उनको अंडा देने के लिए हम अंडों वाली फीड भी देते हैं या गर्म खुराकें भी देते हैं, आटा भी देते हैं, आटों में सरसों डाल के देते हैं, विटामिन बी भी देते हैं इन्हें ज़्यादातर हम लोग। तो वो सारी मुख्तलिफ चीज़ें टाइम के साथ साथ देखना पड़ता है कि अभी से किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ हम इन्हें देते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि उमर भाई ने हमें बहुत से अपने जो है मुर्गे दिखाए हैं, इनके अंदर उनके पास काफ़ी पुराने मुर्गे भी हैं, अभी मजीद वो दिखाएंगे ब्रीडर मुर्गे भी, तो इनके साथ ही रहते हैं। अभी आगे वीडियो में देखते हैं। मेरी मादी है जी, एक आज आपको मादी का भी शौक करवा देते हैं, आए तो है, चले जी बड़ी दूर से आए हैं, अल्लाह ताला आपको जुगाड़ कराए। तो ये मादी जो है ये हमारे पास ना पीलों में से मादी है, इसको हम पीला कलर कहते हैं, तो देखने वाले से रत्ता कह सकते हैं क्योंकि वीडियो के अंदर कोई लग गए तो रत्ता कलर। बट ये हमारे पास पीलों में से मादी है, इसका भाई पीला ब्रीडर है मेरे दोस्त के पास फैसला है, ठीक हो गया। ये बहुत ही नियाब मुर्गी है, बहुत अच्छी फाइटर है। ये कम मुर्गियों के अंदर ये निशानी होती है, ये देखिए कांटे इसका, ये पाँव के साथ मुर्गों के साथ ये कांटे होते हैं, मुर्गियों के साथ नहीं होते। तो ये हमारी बहुत ही आउट क्लास मुर्गी, इसकी आँख को देखिए, ये अभी इसी ठिकरे के साथ मैंने लगाई हुई है, तो इंशाल्लाह ताला इसकी दूरी लाएगी। तो इसकी एज भी अभी 4 साल हो गई है इस मुर्गी की एज, तो माशाल्लाह बहुत ही मजबूत और हर चीज़ हिसाब से मुर्गी के अंदर जो क्वालिटी। हम लोग जब भी पेयरिंग लगाते हैं ना पेड़, तो हम हमेशा मुर्गी को देखते हैं कि अगर मुर्गी ज़्यादा मजबूत है तो उसके साथ अगर मुर्गे में थोड़ी बहुत कमी पेशी भी हो ना तो वो चल जाएगी। अगर मुर्गी के अंदर कोई फॉल्ट है ना तो फिर मुर्गा जितना मर्जी अच्छा लगा दे, फिर बच्चे अच्छे नहीं ये आएंगे। वो अनफर्टाइल हो जाते हैं। और ये मैं आपको यानी पहले के राज की बात ही बता दी है कि मुर्गी इसका अच्छा होना ज़्यादा जरूरी है। कई लोग कहते हैं हर किसी का अपना ये भी शौक है, कई कहते हैं मुर्गे का अच्छा होना जरूरी है, कई कहते हैं मुर्गी का अच्छा होना जरूरी है, बट मेरे हिसाब से मुर्गी का अच्छा होना जरूरी है। तो बड़ी कहावतें भी बनी है कि माँ पर तीन के पिता पर घोड़ा, होता नहीं तो थोड़ा थोड़ा, तो ये सारी कहावतें बिल्कुल ठीक है कि बच्चे माँ पे हमेशा जाते हैं। तो वैसे इंसानों के अंदर भी देख ले तो माएँ अच्छी ढूंढी जाती है तो ये बात है, हमारे जानवरों के अंदर भी सेम है वही सिस्टम सारे। तो चला वो शौक करवाते हैं अभी आपको। तो ये माशाल्लाह मेरे पास एक मुर्गा था चीले कलर का, यानी ना वाइट और रेड स्टाइल था, मुझे नहीं पता हो। तो ये उनके बच्चे हैं मेरी, ये होम ब्रीड है, ये है तो मियाँ वाली प्योर, बट इसका थोड़ा जो बाप था बेसिकली वो थोड़ा हाइटेड मुर्गा था, इसकी वजह से थोड़े से ज़्यादा हाइट में आ गया। जो मुर्गा भी जो इनका बाप है वो भी घर का था, उसका बाप भी हमारे पास है, जो उसकी माँ है उसका बाप भी हमारे पास घर में मौजूद है। बेसिकली ये बहुत ही अच्छा फाइटर, बहुत ही अच्छा ब्रीडर भी है, ये साबित हो सकता है। अभी तो बिल्कुल बच्चा मशहूर है, 6 से 7 माह 8 माह इसकी एज है ज़्यादा से ज़्यादा। अभी इंशाल्लाह ताला ये देखें नए पार निकाल रहा है, अभी तो ये बिल्कुल छोटी सी है इसकी, अभी इतने इससे बड़ी दुम करनी है। इसकी खूबसूरती, इसकी बनावट इंशाल्लाह ताला वो देखने के काबिल है। इसको कोई पकड़ के देखे तो इतना मुलायम है कि ऊपर से हाथ स्लिप करता है इसके। कितनी देर में ब्रीडर हो जाएगा? ये ब्रीडर तो बेसिकली हम करते हैं इनको जब मुर्गा बेसिकली 2.5 साल 3 साल से ज़्यादा हो गया ना, ब्रीडिंग एक अलग टॉपिक है, उसका ये होता है कि जितनी ज़्यादा एज हो ना मुर्गे की उतना अच्छा रिजल्ट आता है बच्चों के अंदर हमारे पास। बेसिकली मुर्गे से निस्बत भी मुर्गी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है कि कितनी अच्छी ब्रीड आएगी आपके पास, जितनी ज़्यादा अच्छी मुर्गी होगी उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। तो ये हमारे पास बेसिकली सारे होम ब्रीड है, ये जितने भी मुर्गे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी होम ब्रीड है, वो मेरे खुद निकाले हुए मुर्गे हैं, वो तो यानी बच्चे निकलवाए हुए हैं मेरे खुद हाथों से, और मैंने खुद ये पाले हुए हैं बच्चे। इसको भी नॉर्मल दाना पानी आप ना मैं आपको भी वो दाने की वीडियो में मैं दिखा देता हूँ दाना भी बेसिकली अभी तो जो मैंने आजकल दाना दे रहा हूँ 1 से 2 माह वो मैं दाना दूंगा, वो ऑर्गेनिक है, ताकि इनकी जैसे जो चमक है परों के ऊपर शाइन है बेसिकली ये उस दाने की वजह से खुराक सही है। फीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, फिर वैक्सीनेशन हम साथ साथ वक्त करवाते रहते हैं, और सफाई का ख्याल मैंने पहले भी कहा था कि बहुत रखना पड़ता है। सफाई आप बहुत हाँ अच्छी तो वो इसी तरह फिर इसी तरह शौक है हमको थोड़ा सा भी। ये ऊपर छत पे बेसिकली निज़ाम नहीं होता, मुर्गबानी करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। एक जगह होनी चाहिए, अच्छा सेटअप होना चाहिए, और आपको मेडिटेशन का पता होना चाहिए, फिर आप ये मुर्गे रखते हैं, क्योंकि ये आम चीज़ें ये बहुत कीमती होती हैं। एक आधा भी नुकसान हो गया आपके शौक में से तो वो बड़ा फिर भी नुकसान लॉस होता है हमारे पास। तो इसी वजह से ये अभी और भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, तो और भी शौक करवाते हैं अभी। थैंक यू सो मच। आ मुर्गा सर मेरा बहुत ही पसंदीदा मुर्गा, ये लसानी तो मियाँ वाली का क्रॉस है, ये प्योर लसानी नहीं, ये पर है 30% 35% लसानी का पर है, बहुत ही आउट क्लास प्रिंट है। मेरे दोस्तों ने कोल सी उन्होंने पैसे की जरूरत थी कि मैं उन्होंने परचेज करना, मेरी घर की ब्रीड नहीं। तो बेसिकली इंशाल्लाह खूबसूरती भी तुम देख सकते हो, उस कलर भी अल्लाह ताला ने बड़ी पहुँच बख्शी है, तो इस माशाल्लाह कलर भी मैं तो कहूँगा पैसे नहीं आए थे, तो माशाल्लाह की फाइट को देख ले तो वैसे ही परिंदा कलर के बहुत ही खूबसूरत है। लसानी की जो पहचान है इनके बालों से बालों से बेसिकली ये जो पश्चिम के
इनके बाल होते हैं ना, देखें नीचे से अंदर वाइट white होते हैं, सही नीचे से ये इनकी लसानी, फिर दुम के अंदर पार होते हैं वाइट, फिर पल्लों के अंदर पार होते हैं ये भी वो निकाल है, देखिए गर्दन के नीचे ये वाइट। सही तो ये सारी की सारी निशानी होती है लसानी। तो ये प्योर लसानी नहीं है, इसलिए इसके वाइट पर कम है। जो प्योर लसानी होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा वाइट पर होते हैं। सही। तो ये तो माशाल्लाह असीलियत के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मजबूत और हर किस्म के लिहाज से ये मजबूत। अभी भी शाइन इसकी बता रहे हैं, मैं नीचे छोड़ कर दिखाता हूँ आपको। तो इसकी तो ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। दो कोई 2 माह में दे रहे हैं। इसके अंदर देखिए आपको सरसों भी नज़र आएगी, हमारे पास एक दाल जो होती है, इसका नाम है मुझे नहीं याद, मसूर की दाल शायद, आई थिंक सो, वो भी है, गंदम भी है, बाजरा भी है, इसके अंदर चने भी हैं बेसिकली, और उसके अंदर सरसों भी है, यानी मुख्तलिफ ऑर्गेनिक है। देखिए ये बीज दूसरे भी हैं, और सरसों के, और उसका क्या नाम है, सूरजमुखी के बीज भी इसके अंदर है, लाजमी पाए जाएंगे। इसलिए इस दाने की वजह से जो परों में मुलायम और जो मजबूत पर इनके निकलते हैं वो इन्हीं परिंदों की वजह से बेसिकली निकलते हैं। तो ये दाना डालने का ऑर्गेनिक सीड हमारा है। 2 माह में या दाना देंगे हम इंशाल्लाह ताला, जिसके बाद इंशाल्लाह ये पूरी जब पूरी कर देंगे तब फिर सर्दियों के अंदर सिर्फ हम बाजरा देंगे। बाजरे के अलावा इन्हें कुछ नहीं देंगे, क्योंकि फिर ये वेट ज़्यादा गेन करते हैं तो वो फिर फाइट के अंदर मसला आता है। ये दाने के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसके अलावा इसी वीडियो के 2 पार्ट्स मैंने और अपलोड किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो देख सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।